Dear students, good morning. As you know, we have done some part of the chapter 1 of Kanthapura in the previous video, but today we will do the next part of chapter 1 of the Kanthapura. जैसे कि आपने बिगनिंग में देखा कि सारी लोकेशन बताई गई है गांव की, तो नेक्स्ट पार्ट में अब जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो कैटेगरीज हैं गांव में, कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में गांव बटा हुआ था। जैसे देर आवर विलेज हैड 420 हाउसेस, नॉट ऑल वर बिग लाइक पोस्ट मास्टर सूर्य नारायण। अब कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास बड़े घर थे। कम्युनिटी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी में बटा हुआ था। जैसे कुछ ब्राह्मण थे, पोर्टर्स थे, वीवर्स थे, ओके, एंड शूद्रास थे। तो डिफरेंट डिफरेंट ये शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनता है कि कैसे गांव कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बटा हुआ था। तो अवर विलेज हैड 420 हाउसेज, नॉट ऑल वर बिग लाइक पोस्ट मास्टर सूर्य नारायण डबल स्टोरीड हाउस। जैसे पोस्ट मास्टर जो सूर्य नारायण जी थे उनके पास भी एक बिग हाउस था। देन सेकंड करेक्टर जो पटवारी नंजुंडिया था, उनके उनके पास भी एक बड़ा वरांडा और बड़ा हाउस था। ओके, एंड देन कन्या हाउस पीपल देर वर which even पोस्ट मास्टर सूर्य नारायण कुड नॉट बोस्ट ऑफ, मतलब सूर्य नारायण से भी ज़्यादा बड़ा घर पटवारी नंजुंडिया का था। देन देयर वर द कन्या हाउस पीपल हु हैड ए हाई वरांडा। कन्या के पास एक अच्छा घर था बड़ा। और दो जो करेक्टर विमेन करेक्टर हैं, एक है वेनकम्मा और दूसरी हैं रंगम्मा। तो वाटरफॉल वेनकम्मा वेनकम्मा बड़ी ज़्यादा बोलने वाली है और गलत बोलने वाली लेडी है, और रंगम्मा एक जेंटल लेडी है और एक फ्रीडम फाइटर है जो कि मूर्ति के साथ फुल सपोर्ट करती है लेडी। और रंगम्मा के पास कोई बेबी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, बट वेनकम्मा के पास हैं। एंड दे वर बोथ, सॉरी, रंगम्मा इज ए विडो एंड शी हैज़ नो चाइल्ड। तो वाटरफॉल वेनकम्मा जो है उसी की फैमिली मेंबर, उसकी सिस्टर इन लॉ है। तो वो बड़ी ही रूड तरीके से बोलती है, और जो भी कोई मिलता है उन्हें, रास्ते में कोई लेडी मिलती है तो उसके बारे में बहुत सारी बातें कहती है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ वेनकम्मा का करैक्टर बड़ा शो करता है, और मैं थोड़ा सा इसे पढ़ूंगी। वाई शुड ए, अब ये वेनकम्मा कह रही है, वाटरफॉल वेनकम्मा मीन्स जो ज़्यादा बोलती है, गलत बोलती है, वाटरफॉल इससे एक वर्ड यूज़ किया गया उसके लिए। वाई शुड ए विडो एंड ए चाइल्डलेस विडो टू हैव ए बिग हाउस लाइक दैट, एंड इट इज़ नॉट हर फादर दैट बिल्ट इट। जैसे नॉर्मली लेडीज़ आपस में कहती हैं कि जिसके पास कोई बच्चा नहीं है और वो लेडी विडो है, कि क्यों ये क्या करेगी इतने बड़े घर का, ओके, क्या इसके फादर ने बनाया है। सेड सी, इट्स माई हस्बैंड एंसेस्टर दैट बिल्ड इट, कि मेरे जो हस्बैंड के एंसेस्टर मीन्स मेरे फादर इन लॉ हैं, जो मेरे ससुर हैं, जो उनके पिताजी हैं, उन्होंने बनाया था। आई हैव 2 सन्स एंड 5 डॉटर्स, वेनकम्मा के पास 2 बेटे हैं और 5 लड़कियां हैं। एंड दैट शेवन विडो हैडंट इवन द लक ऑफ हैविंग ए बैंडिकूट टू कॉल हर ऑन, और इसके पास कुछ भी नहीं है, ए कोई बच्चा नहीं है जो इसे जिसे ये अपना कहें। एंड यू हैव ओनली टू लुक एट हर गोल्ड बेल्ट एंड हर धर्मावारी साड़ी, और देखो कैसे पहनती है कितनी, उसकी गोल्ड बेल्ट वाली और वो धर्मावारी साड़ी देखो। वो मीन्स वैश्य को वो वर्ड कहा जाता है, वैश्य कहीं की। एंड सो नाइट एंड डे डिड सी हाउल वेन एवर सी मेट टेम्पल लक्ष्मम्मा और भट्टा's वाइफ चिन्नम्मा coming back from the river. To tell you the truth, when Kamma's own house was a big and we built and well built as her sister-in-law's, but she said it was not large enough for her family. तो लक्ष्मम्मा मिलती है, भट्ट वाइफ चिन्नम्मा मिलती हैं, तो ऐसे ही वो रंगम्मा के बारे में बोलती हैं। हालांकि वेनकम्मा के पास अपना एक बड़ा घर है, इतना ही बड़ा जितना कि रंगम्मा के पास है, परंतु वो सेटिस्फाइड नहीं, वो कहते हैं कि मेरी फैमिली के लिए छोटा है। और इवन कि शी कुडंट बियर द आइडिया दैट इट वाज ऑक्यूपाइड बाय रंगमा's फादर। अब रंगमा अपने जो फैमिली है उसको बुला लेती हैं। अब देखिए नेक्स्ट, जो रंगमा है वो अपने मदर और फादर को बुला लेती हैं, जैसे फादर एंड मदर। व्हेन द
vacations came, Rangma had all her younger brothers and children of the elder one from the Bombay. All those city-bred fashionable idiots टू स्पेंड द समर। कहती थी जब भी कोई छुट्टियां होती हैं, ये वेनकम्मा बोल रही है कि जब भी कोई छुट्टी होती है तो अपने फादर और मदर को बुला लेती हैं, अपने ब्रदर के बच्चों को बुला लेती हैं, कहीं फैशनेबल इडियट्स बोलती है उन्हें। टेल मी सेड वेनकम्मा वन डे टू अकम्मा। एक दिन अकम्मा को कहती है वो, ब्रिंगिंग फॉरवर्ड हर फॉलिंग साड़ी ओवर हर शेवन हेड, वाई शुड आवर फैमिली फीड देयर। कि हमारा जो परिवार है उनका पेट क्यों पाले, क्यों उनको खिलाए। क्योंकि रंगमा जो अपने पेरेंट्स को बुला लेती है, अपने कजन्स सॉरी अपने ब्रदर को बुला लेती है, ब्रदर के बच्चों को बुला लेती है छुट्टियों में, तो वो इसलिए बोलती है कि वाई शुड आवर फैमिली फीड देयर्स, इफ हर पेरेंट्स आर पुअर लेट देम सेट फायर टू देयर धोती एंड साड़ी एंड डाई। अगर उसके पेरेंट्स गरीब हैं तो उन्हें जीने दो अपने उस तौर तरीके से और मरे वो अपने आप। Oh, if only I could have had the courage to put lizard poison into their food। कहते यदि मेरे इतना साहस होता, यदि मैं कर सकती तो मैं उनके खाने में छिपकली का जहर डाल देती। Well, that will come to, कब आएगा वो दिन अच्छा ऐसा करने का। सी वुड क्लैप हर हैंड्स एंड गो इन टू हर हाउस लिविंग फ्रंट हाउस अ कम्मा टू हरी अप हर स्टेप्स। अब ऐसे ही ताली बजा के और वो अपने घर में चली जाती है, अकम्मा के घर के सामने है। इट मीन्स ये जो पहरा मैंने आपके सामने पढ़ा, इसमें वेनकम्मा का करेक्टर जो है वो उभर कर आता है बिगनिंग में कि वेनकम्मा कैसी लेडी है। देन अकम्मा हैड पीपल ऑन कम टू विजिट देम। अब अकम्मा जो सामने घर है उसके पास बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, जैसे कि कॉफ़ी प्लांटर रमैया इज़ अ कज़न ऑफ हर सिस्टर इन लॉ एंड व्हेन ही इज़ ऑन द। अब रमैया जो है वो कारावार जाता है और कारावार से कई बार हिज वे टू कारावार ही समटाइम्स ड्रॉप्स इन सी देम। तो कई बार वो अकम्मा के पास रुक जाता है क्योंकि वो काम करता है और वो नाइट में अपनी जो फेरी है वहीं डालकर, क्योंकि रात में जहाँ वो जाते हैं उस रोड के उस पार, तो वहाँ से वो वापस आता है और वहाँ रास्ते में कमा के पास रुक जाता है। और एक मिड डे मील अरेंज किया गया है वहाँ आज, जो इसमें चैप्टर में बताया गया। टुडे ही इज़ देयर एंड पीपल आर ऑल बिजी ट्राइंग टू सी हिम। फॉर मिड डे मील ही विल हैव ए वर्मिसेली प्यासम। अब पटवारी नंजुड़िया भी आया है एंड उसके सन इन लो, या क्योंकि पटवारी नंजुंडिया के जो दामाद हैं और जो बेटियां हैं शादी के बाद भी उसी के पास रहते हैं। तो और भी लोग हैं जो, जैसे कि टेम्पल पीपल मतलब मंदिर के लोग आते हैं, फिग ट्री हाउस पीपल फिग ट्री के पास जिनका घर है वो लोग भी आते हैं। और एक डोरे करेक्टर आया है यहाँ, डोरे द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स। अब ये जो डोरे है ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, हालांकि इसकी इंटर भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो डोरे के जो पेरेंट्स हैं वो बचपन में ही, नेक्स्ट जो बताया गया है कि बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे मदर एंड फादर, और सिस्टर्स की शादी हो गई थी, तो ये अपनी एजुकेशन हासिल करने सिटी में चला गया, हायर स्टडीज़ करने। ओके, तो हालांकि उसकी इंटर भी कंप्लीट नहीं हुई। बिगनिंग में वो बड़ा सूट बूट और शहरी आदमी की तरह रहता था और गांव में भी आता था, तो सब उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कई बार जो गांव के लोग, मान लो गांव का बच्चा है शहर में चला गया तो अपने थोड़ी सी वो टोर फोर में आ जाता है और इसलिए लोग उसे पसंद नहीं करते। तो इसी टाइप का डोरे था। बट लेटर उन्होंने गांधी जी की जो बातें हैं वो फॉलो की और हैट छोड़कर, सूट छोड़कर उन्होंने खादी पहननी शुरू की। बट फिर भी हालांकि उन्होंने स्मोकिंग करना भी छोड़ दिया था जो पहले करता था, परंतु फिर भी लोग उन्हें वैसे पसंद नहीं करते थे जैसे कि मूर्ति। अब नेक्स्ट जो करेक्टर इसमें जिक्र किया गया है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है कि ही वॉज नॉट लाइक कॉर्नर हाउस मूर्ति। डोरे तो था, मैं गांधी फॉलोवर्स था, हालांकि वो काम भी करता था गांधी की रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, बट लोग फिर भी उसे इतना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो मूर्ति के जैसा नहीं था। मूर्ति का जो करैक्टर है वो बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ बताया गया है। मूर्ति हु हैड गॉन थ्रू लाइफ लाइक ए नोबल काउ, क्वाइट जनरस सीरीन डेफरेंट एंड ब्राह्मणिक, अ वेरी प्रिंस आई टेल यू। मतलब बहुत ही नोबल था, काऊ जैसा, बड़ा ही शरीफ था, बहुत ही शांत रहने वाला, बहुत ही काइंड हार्टेड, दयालु, शांत और ब्राह्मणिक था। मतलब ब्राह्मण के जो रूल्स रेगुलेशंस वो फॉलो करते थे, पूजा पाठ और ये वो सारे करता था।
We loved him, of course, as you will see. And if only I had not. अब अकम्मा ये सॉरी अचक्का जो बता रही हैं, स्टोरी नरेटर है कि यदि मेरे पास क्योंकि मेरे पास कोई लड़की नहीं थी, अचक्का कह रही है अगर लड़की होती तो मैं उसकी शादी मूर्ति के साथ कर देती। बट नेक्स्ट वो जो एक और बात बता रही हैं कि ही इज द इज माई शीनो इज। अब शीनो अचक्का का लड़का है और मूर्ति और अचक्का का बेटा जो शीनो है वो एक ही एज के हैं और ऐसे लगता है वो इकट्ठे रहते हैं जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी हो। द ओनली नीडेड सीता टू मेक इट। अब इस जोड़ी को कंप्लीट करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि एक सीता की जरूरत है। और ये जो कॉफी प्लांटर है रमैया, वो अपनी डॉटर का जो हाथ मूर्ति के लिए ऑफर लेने आया था कि मूर्ति की शादी उसकी शादी हो जाए रमैया की बेटी की। बट उनकी कुंडली मैच नहीं। अभी तक जो हमने बात की वो थी ब्राह्मण क्वार्टर की। ओके। बट नेक्स्ट देयर वर ऑल्सो अदर क्वार्टर्स इन द विलेज, जैसे प्रिया क्वार्टर था। ओके। पोर्टर्स क्वार्टर है, वीवर क्वार्टर था, शूद्र क्वार्टर था। ओके। ये डिफरेंट डिफरेंट पर है, या पोर्टर मीन्स जो पोर्ट बनाते थे, आजकल जैसे हम कुम्हार कहते हैं हिंदी में। वीवर्स जो बुनने वाले थे कपड़ा, शूद्रा। ठीक है। और शूद्र की जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। हालांकि जो प्रिया हैं, हाउ मैनी हर्ट्स, कितनी हर्ट्स थी वहाँ? लगभग 100 ऐसी झोपड़ियाँ थी जो वहाँ से दिखती थी। हालांकि वहाँ वो जाते नहीं थे ब्राह्मण, परंतु शूद्रों में नहीं जाते थे। ये एक अनटचेबल माने जाते थे। और बड़े ही अगर कोई चला जाता था तो उसको लोग क्रिटिसाइज करते थे कि क्यों गया, बट मूर्ति जाता था। ऑफ कोर्स देखिए, कहते ऑफ कोर्स यू वुडंट एक्सपेक्ट मी टू गो टू प्रिया क्वार्टर, बट आई हैव सीन फ्रॉम द स्ट्रीट कॉर्नर बिडल तिमयज। अब प्रिया के क्वार्टर में भी नहीं जाता था कोई। ओके। शूद्रा में भी नहीं जाता था। ये जो क्वार्टर्स हैं इनमें कोई नहीं जाता था, क्योंकि इनको लो लेवल का मानते थे वो ब्राह्मण जो क्वार्टर्स थे। और अगर कोई ब्राह्मण चला जाता था तो उसे एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाता था, मीन्स गांव से निकाल दिया जाता था, मीन्स उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। और नेक्स्ट आगे मूर्ति का के साथ भी ऐसे ही गांव वाले करेंगे, क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं कि मूर्ति प्रिया क्वार्टर में, शूद्रों के क्वार्टर में, वीवर पॉटर्स के क्वार्टर में जाए और उनसे बात करे। ओके। वो ये समझते हैं कि ये तो वो हो गया, भ्रष्ट हो गया। ओके। तो इसीलिए अशुद्ध हो गया, भ्रष्ट नहीं अशुद्ध हो गया। क्योंकि ये शूद्रा के प्रयाग के क्वार्टर में जाकर आया है। बट मूर्ति फिर भी जाना बंद नहीं करता। अब इन हट्स में कौन कौन थे? तिमैयाज हट थी। हालांकि तिमैया के पास भी एक अच्छा घर था। और सिद्धा था, सिद्धा के पोक मार्ग सिद्धा, जो कि वो भी एक रियल थोती हाउस में रहता था, बिग बरांडा था उसका। और जो सिद्धा की वाइफ थी वो बीमार हो गई थी। और बीमार क्योंकि सिद्धा अफोर्ड कर सकता था, इसलिए वो अपनी वाइफ को दिखाने के लिए पूना लेकर गया। और ये मौका नेक्स्ट जो इसमें बताया गया है कि जैसे सिद्धा की वाइफ थी, सिद्धा के पास भी जमीन थी, अभी वरांडा था, लार्ज रूफ, ऊपर लिखा हुआ जैसे देयर मस्ट हैव बीन ए बिग ग्रेनरी समवेयर इनसाइड, और ही ओन्ड एज मच लैंड एज पटवारी नंजुंडिया और शॉपकीपर सुब्बा। उतना ही जैसे पटवारी नंजुंडिया के पास जितनी जमीन थी, इसके पास भी इतनी ही जमीन थी। ओके। तो सिद्धा की जो कंडीशंस है उसका फायदा भट्ट ने उठाया, क्योंकि भट्ट एक मनी लेंडर था। और अगर किसी को पैसे की जरूरत पड़ जाती तो वो ज्यादा ब्याज लगाकर पैसे देता था। तो उसे मौका मिल गया था, वो गिरवी रख लेते थे। जैसे जमीन, सिद्धा के पास जमीन थी तो वो जमीन गिरवी रख लेता था और उसे फिर देता ही नहीं था। भट्ट ऑफ कोर्स प्रॉफिटेड बाय द ओकेजन। अब इस ओकेजन का जो सिद्धा की वाइफ बीमार हुई और उसे पैसों की जरूरत पड़ी, तो इसका फायदा भट्ट ने उठाया एंड एडेड ए फ्यू एकर्स मोर टू हिज ओन डोमेन। और अपनी जमीन जायदाद में कुछ एकड़ और शामिल कर लिए, मीन्स उसने सिद्धा की जो जमीन है वो ले ली, क्योंकि सिद्धा को पैसे दिए और वो उसने गिरवी रखे होंगे। क्लेवर फेलो दिस भट्ट। अब इतना चालाक था यह भट्ट। अब यहाँ भट्ट के करेक्टर के बारे में बताया गया है कि भट्ट कितना चालाक करेक्टर था। वन डे ही वॉज श्योर टू बिकम द जमींदार ऑफ द होल विलेज। श्योर है कि एक दिन उसने जमींदार बनना था, हालांकि बाहर से वो शो नहीं करता था। देन पोर्टर स्ट्रीट थी,
वॉज सबसे छोटी गली थी पोर्टर्स की, और इसमें लगभग 5 घर थे। 5 घर में लिंग्या, रमैया, सुब्या और चंद्राया का था। Owned by the 4 big houses, and old Kamlamma had a little broken house. अब इनके पास तो लिंग्या, रमैया, सुब्या, चंद्राया के पास तो फिर भी बड़ा घर था, परंतु बुढ़ा कमलम्मा था, उसका घर टूटा हुआ था, छोटा घर था। एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट वेयर शी स्पेंट हर, कमलम्मा है जो लेडी है, स्पेंट हर लास्ट डेज विद हर ओनली सन, उसका एक ही बेटा था और उसके साथ वो अपना जीवन बिता रही थी। फॉर्मली they say the Porter Street was very flourishing, but now with all these modern, अब क्या था, जो पोर्टर है, जो कुम्हार है, पहले तो मिट्टी का काम करते थे, घड़े बनाते थे, ईंटें बनाते थे, परंतु जैसे ही ये टाइल का काम शुरू हुआ, मॉडर्न टाइल लगनी शुरू हुई रोड पर, गलियों में, तो उनका काम बंद हो गया और बहुत सारे लोगों ने पोर्ट बनाने का काम छोड़ दिया। बट चंद्रया स्टिल मेड फेस्टिवल पॉट्स एंड फॉर गोरीज फेस्टिवल, परंतु जब त्योहार आते थे तो उन त्योहारों के लिए चंद्रया पोट बनाता था। ठीक है, ही मेक्स अवर इमेजेस टू, वो एंड इवन सोल्ड एट द मंजारपुर फेयर, और मेलों में उनको बेचता था। वो छोटी छोटी जो मूर्तियां वो भी बनाता था और मेले में उनको बेच के आता था। परंतु जो सारे और थे वो भोले थे बेचारे, और वो या तो अपना खेत जोतते थे, खेती करते थे, या फिर वो नेबरिंग विलेज में जाकर लोगों की ईंटें बनाने में हेल्प करते थे। Now, when you turned round the Porter Street and walked across the Temple Square, the first house you saw was the nine-beamed house of Patel Rangegoda. अब पटेल रंगेगौड़ा का जो करेक्टर बताया गया, यहाँ एक बहुत अच्छा आदमी बताया गया उसे। ही वॉज ए फैट स्टडी फेलो, वेरिटेबल टाइगर अमंगस्ट अस, and what with his tongue and his hands and his brain, he had amassed solid gold in his coffers एंड सॉलिड बैंगल्स ऑन हिज आर्म्स। अब एक मोटा, एक मजबूत आदमी था, और वो कहते हैं कि हम कहते हैं ना, जैसे गिद्धड़ों के बीच में शेर था, वो एक शेर था, एक टाइगर था, चीता था, मतलब उसकी पर्सन, वो किसी से डरता नहीं था, इवन की जो अंग्रेजी अथॉरिटी है वो भी उससे डरती थी। अब जो वो कहता था, जो वो सोचता था, अपने हाथों से, अपने दिमाग से उसने बहुत कुछ कमाई की, मतलब अपनी मेहनत से कमाई की, उसने गोल्ड इकट्ठा किया और अपने हाथ में भी वो बैंगल्स पहन के रखता था सॉलिड। और हिज डॉटर्स ऑल थ्री ऑफ देम लिव्ड विद हिम, एंड सन इन लॉ, दामाद भी उसके साथ रहते थे और बेटियां भी शादी के बाद उसके साथ रहती थी, परंतु दामाद जो, वो स्लेव की तरह रहते थे, दासों की तरह उसके साथ रहते थे। हालांकि उनके पास अपनी प्रॉपर्टी थी, परंतु उसके पास रहते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो स्लेव्स हों वहां। अब पटेल को यहाँ टाइगर कहा गया कि वो एक टाइगर था, और अगर वो ये कह देना, इवन ए कोकोनट लीफ रूफ विल बिकम ए गोल्ड रूफ, अगर कोकोनट रूफ बनी है, छत बनी हुई है कोई कोकोनट की, घास की, और वो ये कहे कि नहीं गोल्ड की बनी है, तो लोग ये कहेंगे हाँ जी सच है, मतलब ही इज एन ऑनेस्ट मैन एंड ही हैज हेल्प्ड मैनी ए पुअर पीजेंट्स, एंड हेवंस व्हाट ए टेरर ही वाज टू द अथॉरिटीज। तो पटेल रंगीगोड़ा थे जो, वो इतने ईमानदार थे कि लोग उनकी बातों को आंखें बंद करके मानते थे। जैसा मैंने अभी बताया कि कोकोनट रूफ को अगर वो ये कहें कि गोल्ड रूफ है, तो लोग वो भी मान लेते थे। मीन्स लोगों का उन पर इतना विश्वास था। दूसरी तरफ शुद्रास थी, शुद्रास की थी, और शूद्र जो हैं बेचारे, वो टैटर्ड क्लोथ्स में रहते थे, घर भी उनके अच्छे नहीं थे, हालांकि उनके पास बेटे और बेटियां होती। अब शूद्र के पास जो है, नेक्स्ट शूद्र के बारे में बताया गया है कि शूद्र के पास भी हालांकि घर तो थे, परंतु वो बहुत गरीब थे बेचारे। दे वर ऑलवेज बैडली ड्रेस्ड एंड ऑलवेज पेड टैक्सेस एंड डेट्स आफ्टर सेवरल नोटिसेस, और रेवन्यू की कर लगता था, टैक्स लगता था। ठीक है, जैसे आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा, बड़े बेचारे टैक्सेस भी बार बार उनके पास नोटिस आते थे, या फिर उनको पीटते थे, तब वो टैक्स पे करते थे, और वो भी क्या पता उधार लेके। बट एज लॉन्ग एज रंगेगौड़ा वॉज देयर वॉज नो फियर, परंतु क्योंकि रंगेगौड़ा गांव में था तो वो हमेशा लोगों की हेल्प करता था, तो कोई भी प्रॉब्लम इतनी फेस करनी नहीं पड़ती थी। ही वुड सी देम थ्रू द डिफिकल्टीज एंड दे वर ऑफ हिज कम्युनिटी, ही वुड सी देम थ्रू द डिफिकल्टीज, वो उनकी मुश्किलों में हेल्प करता था, उनको बाहर निकालता था। ओके, और देन द ब्राह्मण स्ट्रीट स्टार्टेड जस्ट ऑन द अपोजिट साइड एंड माय ओन हाउस वाज फर्स्ट ऑन द राइट।
और तो क्या है कि पहला घर अब ब्राह्मण स्टेट के सामने, चक्का कह रही है कि मेरा घर पहला था। तो बेटा ये था कम्युनिटी के बारे में कि समाज कैसे वर्ग में बटा हुआ था, और आपने शॉर्ट क्वेश्चंस लर्न करना है। और अब डिटेल में आपको कई करैक्टर के बारे में पता चल गया होगा। तो लर्न इट। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।